झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 की अगली कड़ी में हम लोग ये जान रहे हैं कि बालक के विकास की अवस्थाएं बाल्यावस्था से किशोरावस्था तक कैसे कैसे होती है। इस कड़ी में हम ये देखेंगे कि बालक की जो विकास की अवस्थाएं हैं, उस अवस्था में बच्चों में शारीरिक विकास, मानसिक विकास और भावनात्मक विकास कैसे होता है और क्या क्या असर पड़ता है। क्या एक ही तरह का समझ और विकास हर अवस्था में होता है या सारे व्यवस्था में अलग अलग विकास होता है, इसको हम लोग देखेंगे और देख करके समझने का प्रयास करेंगे कि बालक के विकास की अवस्थाएं किस तरह से बच्चों के भविष्य के लिए काम करती है। बालक के विकास की अवस्थाएं बाल्यावस्था से किशोरावस्था तक मुख्य रूप से 4 प्रमुख चरणों में विभाजित की जाती है। ये चरण बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास को प्रभावित करते हैं। पहला है शैशवावस्था, जिसे इन्फेंसी भी कहते हैं। इस उम्र काल के बच्चे होते हैं 0 से 2 साल के बच्चे होते हैं। पहला इसमें देखेंगे शैशवावस्था में शारीरिक विकास। इस अवस्था में बालक का तेजी से शारीरिक विकास होता है, बच्चे का वजन बढ़ता है और शारीरिक कौशल जैसे गर्दन संभालना, बैठना, चलना आदि सीखता है। वहीं दूसरा है संवेदी और बौद्धिक विकास। बच्चे इस अवस्था में अपने इंद्रियों का उपयोग करके चीज़ों को समझते हैं और अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना सीखते हैं। तीसरा है भावनात्मक विकास। माता पिता और देखभाल करने वालों के साथ भावनात्मक संबंध विकसित होते हैं, जिसमें सुरक्षा की भावना उत्पन्न होती है। हम अक्सर देखते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो अगर उसे भावनात्मक तौर से अगर उसे बात किया जाए छोटे बच्चों के साथ में, तो बच्चे अपने भावना को प्रकट करते हैं। जैसे बच्चों को कुछ बोला जाए तो वो हंसेंगे, चाहे बच्चों को डांट दिया जाए तो वो रोने लगेंगे। इस तरह का भावनात्मक विकास जो छोटे बच्चे हैं 0 से 2 साल के, तो उनमें इस तरह का प्रक्रिया देखने को मिलता है। दूसरा है बाल्यावस्था, जिसे अर्ली चाइल्डहुड भी कहते हैं। इस में जो बच्चे होते हैं 2 से 6 साल के होते हैं। पहला इसमें देखेंगे शारीरिक विकास। बच्चे की मांसपेशियों का विकास होता है। बच्चे दौड़ना, कूदना, चढ़ना आदि शारीरिक गतिविधियों में सक्षम होते हैं। भाषाई विकास। इस अवस्था में बच्चे का भाषाई कौशल तेजी से विकसित होता है और वह सरल वाक्य बोलना सीखता है, जैसे पापा, दादा, मामा, चाचा। सामाजिक विकास। बच्चा दूसरों के साथ खेलना, संवाद करना सीखता है। इस उम्र के बच्चे को ज़्यादातर जो है दूसरे अपने ही उम्र के बच्चों के साथ में या फिर ऐसे भी अपने अभिभावक के साथ में वो बात करना पसंद करते हैं। इस अवस्था में बच्चा अपनी सामाजिक पहचान बनाना शुरू करता है। इसमें भावनात्मक विकास क्या? बच्चे अपने भावनाओं को पहचानना और नियंत्रित करना सीखते हैं, जैसे गुस्सा, खुशी, डर आदि। तीसरा है मध्य बाल्यावस्था यानी मिडिल चाइल्डहुड। इसमें 6 से 12 वर्ष के बच्चे आते हैं। शारीरिक विकास। बच्चे की शारीरिक शक्ति और धैर्य बढ़ता है। खेल और शारीरिक गतिविधियों में उसकी भागीदारी बढ़ती है। बौद्धिक विकास। इस अवस्था में बच्चे का मस्तिष्कीय विकास तेजी से होता है। वह तर्क शक्ति, गणना और तर्क वितर्क में दक्ष होता है। स्कूली शिक्षा भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे जैसे कि 6 साल के बच्चे क्या होते हैं, वो प्राइमरी क्लास स्कूल में पहला क्लास में उनका नामांकन होता है। आप उन बच्चों को देख करके इस अवस्था को अच्छे से समझ सकते हैं। फिर है तीसरा सामाजिक विकास। इस अवस्था में बच्चे अपने मित्रों के साथ संबंध बनाने और समूह में काम करने के महत्व को समझते हैं। भावनात्मक और नैतिक विकास। बच्चे सहानुभूति और दूसरों की भावना को समझना शुरू करते हैं और सही गलत का अंतर समझते हैं। अगला है किशोरावस्था, एडोलसेंस। 12 से 18 वर्ष के इसमें बच्चे आते हैं। शारीरिक विकास। इस अवस्था में हार्मोनल बदलाव होता है, जिसमें शारीरिक संरचना में बदलाव आते हैं। लड़कियों लड़कियों में यौनारंभ की शुरुआत होती है। बौद्धिक विकास। बच्चा अधिक तर्क संगत और कल्पनाशील होता है। वह जटिल अवधारणाओं को समझने और अपनी विचारधारा को विकसित करने में सक्षम होता है। सामाजिक विकास। इस अवस्था में मित्रता का महत्व बढ़ जाता है। बच्चे स्वतंत्रता चाहते हैं और अपने सामाजिक समूह में पहचान बनाना चाहते हैं। भावनात्मक विकास। भावनात्मक उतार चढ़ाव सामान्य होते हैं। आत्मचेतना और पहचान की खोज प्रमुख होती है। तो बाल्यावस्था से किशोरावस्था तक ये हम देखते आ रहे हैं कि बच्चे शैशवावस्था में क्या कर रहे हैं, बाल्यावस्था में क्या कर रहे हैं, मध्य बाल्यावस्था में क्या कर रहे हैं, किशोरावस्था में क्या कर रहे हैं। हम इनका अगर समय याद रख लेते हैं तो हमें इसे समझने में आसानी होती है। वैसे बच्चे हमारे ये आसपास में देखने को मिल जाते हैं, अपने विद्यालय में देखने को मिल जाते हैं, हमारे घर में देखने को मिल जाते हैं। तो ऐसे बच्चों को समझना, इस पूरे बिंदु को समझना आसान हो जाता है। जैसे अगर हम बात करें शैशवावस्था में 0 से 2 साल के बच्चे आते हैं, उसके बाद बाल्यावस्था में 2 से 6 साल,
फिर 6 से 12 साल मध्य बालावस्था और 12 से 18 किशोरावस्था। तो इस तरह से समय को अगर याद रख लिया जाए तो इसे समझना बहुत ही आसान हो जाता है। बालक का विकास के इन विभिन्न अवस्थाओं के माध्यम से होता है, जहाँ प्रत्येक अवस्था का महत्व है और वो बच्चे की संपूर्ण व्यक्तित्व निर्माण में योगदान देती है। यानी कि बच्चे की जो भी अवस्था है, जो हमने बाल्यावस्था से किशोरावस्था तक देखा, यानी 0 से लेकर के 18 साल तक हमने देखा, जो कि हमारा प्रमुख बिंदु है इन्हें देखने का। तो हमें देखते हैं कि हर समय बच्चों को शारीरिक, मानसिक और जो भी भावनात्मक विकास है, वो कैसे हो रहा है और बच्चों के विकास में कैसे योगदान दे रहा है।